Good morning everyone and most welcome to another lecture of set theory। बच्चों पिछले क्लास में यानी कि जो मेरा मेरा पांचवा जो लेक्चर था, जो फिफ्थ लेक्चर था हमारे सेट थ्योरी का, उस पांचवें लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोग वेन डायग्राम के बारे में डील कर रहे थे और वेन डायग्राम दो सेट्स पे कितनी पॉसिबिलिटीज को लेके आता है उन सब चीजों को डील कर चुके थे। वेन डायग्राम के माध्यम से हमने यूनियन ऑफ सेट देख रखा था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट देख रखा था, डिफरेंस ऑफ सेट देख रखा था, सिमेट्रिक डिफरेंस देख रखा था और उसी के साथ साथ हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी देख रखा था। ठीक है, अब आज की जो क्लास है वो दो सेट्स को लेके कुछ सर्टेन लॉ बनाए गए हैं। हमारे सेट्स के अलजेब्रा में कुछ लॉ हैं, उन लॉ का प्रूफ देखना है। ठीक है ना? तो उन लॉ के प्रूफ को हम लोग एल्जेब्रिकली तो देखेंगे ही, यानी लिख के जो एक्सपेंशन करके जो एक्सप्लेन करके प्रूफ होता है वो तो हम देखेंगे ही। देखो, जो लिखित प्रूफ होगा, जो प्रॉपर एक स्टेटमेंट लिख लिख के जो मैं प्रूफ दूंगा, वो सारे प्रूफ आपके क्लास 11th के एग्जाम में आएंगे। जब आप किसी अच्छे स्कूल को ऑप्ट करोगे, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो जो क्लास 11th का पेपर होगा उस पेपर में एक न एक क्वेश्चन आज के थ्योरम से रहेगा और आपको उसको बड़े ही काबिले तारीफ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। तो वो एक्सप्लेनेशन तो हम लोग पढ़ेंगे। मैं उसके साथ साथ एक और चीज आपको करूंगा कि उन्हीं सब चीजों को, वही सब लॉ को हम लोग वेन डायग्राम से भी वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। प्रूफ नहीं करने की कोशिश करेंगे, वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखो, इससे क्या फायदा होगा? जब आप अलजेब्रिक तरीके से सीखोगे तो आप बोर्ड के लिए अपना तैयारी कर रहे रहोगे, और जब आप वेन डायग्राम से उसको बनाना सीखोगे तो सबसे बड़ी प्रॉफिट ये आएगी कि जब जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो आप तुरंत विद इन अ सेकेंड उस वेन डायग्राम का यूज करके अपने आंसर को दे सकते हो। और नहीं तो अगर तुम थ्योरी वाइज प्रूफ करने लगो तो 3 पन्ना लग जाएगा, फिर भी आंसर नहीं आएगा। तो दोनों प्रैक्टिस अगर साइमल्टेनियसली हो जाए, जेईई मेंस का भी और हमारे बोर्ड का भी, तो काफी बेहतर है। ठीक है ना? चलो, और कल की भी चॉकलेट प्रॉब्लम की किसी ने सॉल्यूशन नहीं दी, काफी बेहतर क्वेश्चन था वो, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, सबका सॉल्यूशन आप लोग को मिलेगा, मैं दूंगा। बट एक दिन आज का भी चॉकलेट प्रॉब्लम काफी खास है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर है। देखते हैं आज का कोई दे पाता है कि नहीं। ठीक है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। बिना देर किए आप लाइक करो और इस वीडियो को बाबू जहां जहां शेयर कर सकते हो ना, कर दो शेयर। तुम्हारे जितने भी फ्रेंड हैं जो तुम्हारे साथ क्लास 10th में पास हुए हैं, उन सबको इससे प्रॉफिट होगा। अगर आप सेटिस्फाइड है, अगर आपको लगता है कि हम लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मेरा मैथ्स का क्लास काफ़ी बेहतर चल रहा है, हमें समझ में आ रहा है और इससे अच्छा हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है, तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, रेगुलरिटी के साथ पढ़ रहे हैं, जो प्रॉमिस की जा रही है उस प्रॉमिस के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, आप सेटिस्फाइड हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों में भी शेयर करो ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग के वीडियो से जुड़ सकें। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कितने लोग जोड़ पाते हैं, आप ही लोग को जोड़ना है। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। बिना देर किए आप लिखो प्रेजेंट सर और स्टार्ट करो आज का लेक्चर। चलो बच्चों, क्या है, देखो क्या है कि आज का जो लेक्चर है वो काफी ज्यादा थ्योरेटिकल है, काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो उसके लिए क्या है समझो। सबसे पहले टॉपिक क्या है, तो टॉपिक जो हम लोग का स्टार्ट होने वाला है वो है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। हमारे सेट्स के अलजेब्रा में कुछ लॉ हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक, अब वो कौन कौन से लॉ हैं हम उसका एक एक करके स्टेटमेंट लिखेंगे और हर लॉ को जितने अच्छे से हो सकता है आपको उतने अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि इसका सिर्फ यूज सेट थ्योरी में नहीं है। जब आप आगे जाओगे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर आएगा, वहां पे ये सारे लॉ आपको प्रोबेबिलिटी में काम आने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोग का चल रहा है। सबसे पहला जो लॉ आता है ना बच्चे, उस लॉ को कहा जाता है इडेम्पोटेंट लॉ। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इडेम्पोटेंट
लॉ कहते हैं, idempotent लॉ। अब बात आती है सर ठीक है idempotent लॉ है, लेकिन ये लॉ कहता क्या है? तो कहता है फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट ए, किसी भी सेट ए के लिए, वो कोई सा भी सेट हो सकता है, फॉर एनी सेट ए, सबसे पहली बात ये बोलता है कि अगर आप ए का यूनियन ए से करोगे तो आपको ए ही मिलेगा, जो कि ऑब्वियस बात है। मेरे को मेरे से मिलाओगे तो मैं ही नहीं मिलने वाला, कोई दूसरा तो मिलने वाला है ही नहीं। दूसरा अगर हम बात करें, अगर किसी सेट को किसी उसी सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो खुद ए मिल जाएगा, यानी मेरे से मेरे का इंटरसेक्शन करोगे तो हम सबका सब सबसे कॉमन हो जाएंगे ना यार, तो फिर पूरा का पूरा ए आ जाएगा ना, बोलो आएगा, एकदम आएगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा प्रूफ करना होता है, 2 लाइन का प्रूफ है, लेकिन क्या करें, अब करना है तो करेंगे। तो आइए देखिए कैसे हम लोग इसका प्रूफ करते, एकदम आराम से समझना बच्चों। कहीं दिक्कत आए आप फोन करके पूछ सकते हैं, हिचकिचाइएगा मत, ठीक। हम लोग यहाँ पे एज ए टीचर तो है ही, आपको ट्रेन कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आप हमको अपने बड़े भाई समझिए और बड़े भाई की तरह पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो आप आसानी से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए आइए पहला वाला हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं, ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो ए मिलेगा, ये प्रूफ करना है, ठीक। चलो लिखेंगे एज वी नो, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम ए यूनियन ए करते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वैसे सारे x का सेट जहां पर x या तो a से बिलोंग करेगा या फिर a से बिलोंग करेगा। अरे भाई तो या तो a से सीधे सीधे एक बार कह दो कि हमारा जो x है वो सिर्फ और सिर्फ a से बिलोंग करेगा, और अगर a से बिलोंग करेगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? a के। तो यहां से हमारा ये 3 स्टेटमेंट खाली लिखना था, और लिखने के बाद हमारा थ्योरम हो गया प्रूफ, यानी हम लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? प्रूफ्ड हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट था जो आपने प्रूफ कर दिया। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या कहता है कि सर ए का इंटरसेक्शन अगर हम ए से करेंगे तो हमको ए मिलेगा, और सही बात है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक सेट का खुद से इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही मिलेगा। अब लिखेंगे कैसे? तो फिर वही तरीके से एज वी नो, क्या कि अगर हम ए इंटरसेक्शन ए लिखते हैं तो कैसे डिफाइन किया गया है? वैसे सारे x का सेट जहां पे x a से बिलोंग करता है, और सिंस इंटरसेक्शन है इसलिए एंड का साइन लगाएंगे, और फिर x किससे बिलोंग करेगा? बोलो, a से बिलोंग करेगा। तो x a से और x a से तो भाई एक ही बार लिखो ना कि हमारा जो x है वो a से बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि मेरा ये a इंटरसेक्शन a किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। तो दोनों ही थ्योरम हमने कर लिया, प्रूव्ड तो हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, समझ गए ना बात को। तो काफी आसान थ्योरम था। पहला थ्योरम तो ऐसे ही है यार, ये कहीं प्रूफ करने को नहीं पूछेगा और ना ही कहीं इसका यूज आएगा। कहते हैं ना कि एक सिस्टमैटिक वे में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ये भी पढ़ना है, कहीं यूज नहीं आने वाला, कभी नहीं देगा कि ए यूनियन ए क्या होता है। लेकिन अब क्या करें, जब सिस्टमैटिक वे में है तो पढ़ना है, ठीक है। तो इसको खूब बढ़िया से अपने कॉपी में उतार लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, और हम दूसरे लॉ के तरफ अपना कदम बढ़ाते चलिए। देखो तीसरे या चौथे नंबर लॉ से ना आपको मजा आएगा। अभी तक तो बहुत इजी, तीसरा तक तो काफी आसान है, वो सिंपल बातें हैं। इडेम्पोटेंट लॉ के बाद बाबू जो दूसरा लॉ है उसको कहा जाता है आइडेंटिटी लॉ। जो हमारा सेकंड लॉ है ना, इस लॉ को हम लोगों ने नाम दे दिया है आइडेंटिटी लॉ। क्या नाम दे दिया गया है बच्चों? आइडेंटिटी लॉ नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल लॉ है, देखते हैं क्या है इसमें। क्या कहता है? इसमें भी कहता है कि फॉर एनी सेट कैपिटल ए, किसी भी सेट कैपिटल ए के लिए अगर आप ए का यूनियन फाई से करोगे तो ए मिलेगा, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट इसी लॉ का है कि अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से करोगे
फिर भी ए मिलेगा। एकदम सही बात है, एकदम देखो सही है कि नहीं सही है। जिसको भी कल का यूनियन और इंटरसेक्शन याद है वो काफी अच्छे से इसको समझ पा रहा होगा। अब इसके प्रूफ की बात आती है कि कैसे सर इसका हम लोग प्रूफ करें। एकदम आसान है प्रूफ करना। देखो कैसे प्रूफ करोगे। पहला प्रूफ क्या है मेरे बच्चों कि ए का यूनियन अगर हम फाई से करते हैं तो हमको ए मिल जाएगा। यही ना प्रूफ करना है। देखो कितना आसान बात है। एक बात बताओ, हम लोग क्या जानते हैं एज वी नो, क्या जानते हैं कि ए का यूनियन फाई को लिखा जा सकता है वैसे सारे एक्स का सेट जहां पर एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से। और हम उस वक्त और करके क्या लिख सकते हैं, एक्स किससे बिलोंग करेगा, फाई से। अब आपको पता है कि फाई में तो कुछ होता नहीं है, तो जब फाई में कुछ नहीं होता है तो ये एक्स किससे बिलोंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हमको मिल गया ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। यानी हमारा ये वाला लॉ भी जो था वो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, ये भी लॉ मेरा प्रूव्ड हो गया, काफी अच्छा था। ठीक, इसके बाद हम बी नंबर पे आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट कहता है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन यूनियन से करा दें तो उस कंडीशन आई मीन यूनिवर्सल सेट से तो ए मिल जाएगा। ये कंडीशन है। चलो प्रूफ करके देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम कहीं पे भी लिखते हैं ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, मतलब वैसे सारे एक्स का सेट जो ए में भी हो और ए के साथ साथ वो यूनिवर्सल सेट में भी हो, यही ना मतलब होगा। अब तुम बताओ कि अगर कोई एक्स यूनिवर्सल में भी है और ए में भी है तो हम कहेंगे ना कि एक्स मेरा सिर्फ ए में है। इसका मतलब ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। यानी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट किसके बराबर आ गया, ए की बराबर आ गया। और हम इसको फिर से लिख देंगे यहां पे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। तो ये दूसरा नंबर जो लॉ था, आइडेंटिटी लॉ, ये भी हमारे इडेम्पोटेंट लॉ के तरह ही आसान था। इसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंस हमारे किताबों में इसका प्रूफ दे देता है तो मैंने तुमको दिखा दिया कि बस उसी बात को घुमा के लिख दे रहा है और हमारा प्रूफ हो जा रहा है। जो असल प्रूफ है वो तो तीसरे चौथे से आना स्टार्ट होगा। तो अपना पहला लॉ तो तुमने देख लिया, उसके साथ साथ दूसरा लॉ देख लिया। अब हम आएंगे अपने तीसरे और अच्छे लॉ पे। अब देखो यहां से आपका थोड़ा सा मेहनत बढ़ेगा, बहुत थोड़ा सा। चौथे से तो पूरा बढ़ जाएगा, लेकिन यहां से एकदम एक स्टेप थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना। आ जाइए तीसरे लॉ पे आते हैं अपना। चलिए बच्चों, जो तीसरा लॉ है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी आगे काफी ज्यादा आएगा, तो इसको ध्यान से रखना। इस लॉ को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। ये क्या होता है, तो इनका कहना है कि फॉर एनी टू सेट्स, ये दो सेट्स पे लगते हैं, दो सेट्स पे। ठीक है, फॉर एनी टू सेट्स, मान लेते हैं कि वो सेट्स है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। इनका दो बात है। क्या बात है, ये कहते हैं कि अगर ए का यूनियन बी से करो या फिर बी का यूनियन ए से करो, दोनों बातें क्या होती है, सेम होती है। और इनका दूसरा स्टेटमेंट ये कहना है कि ए का इंटरसेक्शन बी से करो या बी का इंटरसेक्शन ए से करो, ये भी बातें हमारी क्या होती है, सेम होती है। तो पहले तो हम इसका एल्जेब्रिक प्रूफ देखते हैं और उसके बाद इसका वेरिफिकेशन देखेंगे एक एग्जाम्पल से और वेन डायग्राम से। तो एक ही चीज को तीन काम करके चलना है। देखो बच्चों, मेरा मानना सिंपल सा है यार, भाई स्लो पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत तेजी से पढ़ लीजिए, नहीं, आप स्लो पढ़िए, लेकिन जिस चीज को पढ़िए ना उसको इतने डेप्थ में पढ़ लीजिए कि उस पर कभी भी कंफ्यूजन ना हो। जब तक किसी कॉन्सेप्ट में तुमको कंफ्यूजन है, तुम मान लो इस बात को कि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, एकदम नहीं आता है। कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन है, बेधड़क बिना किसी शर्म के पूछो। जिससे भी पूछना चाहते हो उससे पूछो, मेरे से माने मेरे से पूछो। तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जो उस लेवल तक की बातें जानता है तो उनसे पूछो, किसी से पूछो। ठीक है, वो लेकिन वो कंफ्यूजन क्लियर करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। ठीक है ना, और ऑनेस्ट रहो, है ना। आ जाओ बच्चों, तो सबसे पहला काम नॉर्मल प्रूफ देखते हैं,
फिर एग्जाम्पल से वेरिफिकेशन देखेंगे और फिर वेन डायग्राम से वेरिफिकेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ, सबसे पहला हम लोग प्रूफ देखते हैं, ठीक है। अगर हमें प्रूफ करना है मेरे प्यारे प्यारे बालकों, तो पहला पार्ट क्या है कि ए का यूनियन बी से ये बराबर हो जाएगा बी के यूनियन ए से। अब चलो इसका प्रूफ हम तुमको बताएं, इससे पहले हम तुमको एक स्टेटमेंट याद दिलाना चाहते हैं। याद करो, मैंने कल के क्लास में, कल या शायद परसों की क्लास में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको यह चीज बताया है कि अगर एक सेट को दूसरे सेट के बराबर प्रूफ करना है तो पहले वाले सेट को दूसरे वाले सेट का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा और दूसरे वाले सेट को भी पहले वाले सेट का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि एज वी नो that if C is equal to D, then C must be subset or equal to D and उसी वक्त D भी must be equal to C। अगर ये कंडीशन मेरे प्यारे बालकों होगा तब ना हम जाके C को D के इक्वल प्रूफ करेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें इसको पहले इसका सबसेट दिखाना है और उसके बाद इस वाले को इसका सबसेट दिखाना है। जब ये दोनों काम कर लोगे तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक। अब देखो कैसे दिखाओगे, मानोगे लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B। अब आपने क्या कर लिया, बहुत ध्यान से समझो बाबू, बहुत मेहनत का कॉन्सेप्ट है, मैं तुमको बार बार बता रहा हूं। ये चैप्टर तो पहली बात कोई शुरू नहीं करता है, दूसरा शुरू करता भी है तो आखिरी में। भाई साहब मैंने ऑनलाइन क्लास पे इतने टफ चैप्टर को, इतना मतलब कॉन्सेप्चुअल चैप्टर को लिया है और इतने मेहनत से समझा रहे हैं, तो प्लीज आपका अटेंशन तो हमको चाहिए। बोलो दोगे ना यार? हाँ, एक बार हाँ बोल दो, मुझे सुनाई दे देगा। बोल दिए, चलो बढ़िया। देखो x बिलोंग्स टू A यूनियन B। आपने क्या माना? आपने मान लिया कि x कोई एलिमेंट होगा जो A यूनियन B से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसके बाद का अगला स्टेप हम लिख सकते हैं कि नहीं, बस ये बताना x बिलोंग्स टू A, यूनियन के जगह लगा दो और x बिलोंग्स टू B। क्या ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तुम सिंपल बताओ भाई। एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि A यूनियन B का ये डेफिनेशन ही है कि अगर कोई चीज A यूनियन B से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि वो चीज या तो A से होगा या फिर B से होगा। तो ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हो। और इसके बगल में लिख देना एग्जाम में, बाय डेफिनेशन ऑफ A यूनियन B, A यूनियन B के डेफिनेशन से। अब आओ, अगर हम इसको पलट भी देना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x b से बिलोंग करने लगे और x a से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बात तो बराबर है। हम इसको पहले बोल रहे हैं, इसको बाद में, और तब हम इसको लिख सकते हैं कि अच्छा x b से या x a से, इसका मतलब x b यूनियन a से। लिख सकते हो नहीं? जैसे इसको ऐसे तोड़ दिए वैसे ही इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। तो अब देखो, अब क्या हुआ ये समझो। आपने कोई x लिया, वो x आपने माना था कि A यूनियन B में है, लेकिन आप आगे जब स्टेप्स किए तो आपको पता चला कि वही x B यूनियन A में भी है। समझना मेरी बात को। एक ऐसा x था, आपको नहीं पता है x क्या है, कुछ भी हो सकता है, वो x आपने मान लिया कि A यूनियन B में था और बाद में प्रूफ करने पे पता चला कि वही x जो तुमने माना था, वही x B यूनियन A में भी है। इसका मतलब है कि A यूनियन B का सारा एलिमेंट B यूनियन A में होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि x कौन है, कोई एक एलिमेंट x थोड़ी है, x तो कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी अगर A यूनियन B में है और वही कुछ भी B यूनियन A में चला आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि A यूनियन B का सारा एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B किसमें है? B यूनियन A में है। और अगर A यूनियन B का सारा एलिमेंट B यूनियन A में है तो हम कह सकते हैं कि A यूनियन B सबसेट या इक्वल है B यूनियन A के। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया प्रूफ, इक्वेशन 1 प्रूफ हो गया।
अब जब आपको इसका दूसरा सेक्शन प्रूव करना है ना मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा सेक्शन, तो लेट कर लो। लेट y तो x तो मान चुके थे, अब y मान लो, y बिलोंग्स टू, अच्छा a यूनियन b से मान चुके थे तो अब b यूनियन a से मान लो। लेट y बिलोंग्स टू b यूनियन a, किससे मान लिए? b यूनियन से। अब डेफिनेशन क्या कहेगा? डेफिनेशन कहेगा कि y बिलोंग्स टू b, यूनियन के जगह लिखोगे और y बिलोंग्स टू a। बोलो कोई तकलीफ ही नहीं है सर, इसको पलट के तो हम लोग लिख ही सकते हैं जी, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, एकदम आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब सेम स्टेटमेंट जो मैंने यहां दिया वही यहां दे रहा हूं। आपने कोई सा भी y लिया जो b यूनियन a में था और बाद में पता चला कि वही कोई सा भी y a यूनियन b में है, इसका मतलब ये होता है कि b यूनियन a का सारा एलिमेंट a यूनियन b में है, यानी b यूनियन a भी a यूनियन b का सबसेट है। तो a यूनियन b यूनियन a का सबसेट और b यूनियन a यूनियन b का सबसेट। इसका मतलब हम दोनों ही इक्वेशन से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या कह सकते हैं कि a यूनियन b बराबर हो गया b यूनियन a के। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये हमारा पहला, इस थ्योरम का पहला प्रूफ, पहला पार्ट प्रूफ हो गया, हमने इसको प्रूफ किया है। अब हम इसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करेंगे और फिर वेन डायग्राम के थ्रू कलर करके भी देखेंगे कि सेम आ रहा है कि सेम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और तब हम लोग अपने सेकंड वाले पे बढ़ेंगे। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से उतार लीजिए और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों मिटा दें क्या? एकदम जैसा बोलोगे वैसा मिटा दें? चलो भाई बहुत बढ़िया। देखो बाबू थोड़ा मेहनत तो है, अभी जो बता रहे हैं चीजें इसमें मेहनत है समझने में, लेकिन अगर एक बार क्रैक कर लोगे ना, इसको एक बार समझ लोगे तो काफी बेहतर है, फिर काफी आसान है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाओ एग्जाम्पल से प्रूफ करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब क्या है एग्जाम्पल? क्वेश्चन है कि इफ a बराबर 1, 2, 3 एंड b बराबर a, b, c, देन उस कंडीशन में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई कि a यूनियन b बराबर होगा b यूनियन a के, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। आ जाइए सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहली चीज बताओ बच्चों, यहां पे a क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है 1, 2, 3। और अगर मैं उसी तरह आपसे पूछूं बच्चों कि b क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे a, b, c दिया हुआ है। अब बात आती है कि सर हमें a को b से मिला देना है। इसका मतलब a का सारा एलिमेंट लिख दो, b का सारा एलिमेंट लिख दो और दोनों को मिला दो। आपने जैसे ही मिला दिया, ये जो बना ये a यूनियन b बन गया, यानी LHS वाला मेरा पोर्शन तो निकल गया। अब क्या करते हैं? RHS निकालते हैं। अब हमें b का यूनियन a से करना है, तो b का सारा एलिमेंट लिख दो a, b, c और a का सारा एलिमेंट लिख दो 1, 2, 3। क्या ये b यूनियन a आ गया? यस सर। तुमको देखने में नहीं लग रहा है कि a यूनियन b और b यूनियन a बराबर है? हमें तो दिख रहा है, तो हम कह देंगे a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना? इसी चीज को अगर हम वेन डायग्राम से सॉल्व करें, ठीक है ना, समझना वेन डायग्राम से। जैसे ये देखो, ये मेरा a है, ठीक है, और ये मेरा b है, ठीक। ये a हो गया और ये मेरा b हो गया। हमको a यूनियन b चाहिए, यानी हम a का सारा एलिमेंट मिला लें, a का पूरा एलिमेंट ले लिए और फिर b में मिला लेना है, तो हम b का पूरा एलिमेंट भी ऐसे ले लिए, b का भी एलिमेंट ले लिए। अब देखो एक ऐसा पोर्शन है जो 2 बार चलाया है, तो हम उसको मिटा देंगे, एक बार मिटा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो वर्टिकल लाइन है उसको मिटा दे रहे हैं और हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे रहने देते हैं ऐसे, ठीक है।
ठीक, अब देखो ये पोर्शन मिला तुमको, क्या मिल गया, तुमने ए पहले लिया और फिर बी को मिलाया, ये मिल गया। अब हम एक और फिगर बनाते हैं जिसमें हम बी को पहले लेंगे और ए को बाद में लेंगे, ये मेरा बी हो जाएगा और ये मेरा ए हो जाएगा। अब आप बी को पहले लीजिए, यानी सर ये वाला पोर्शन मेरा बी कहलाएगा, और तब ए को लीजिए, डबल होगा, डबल नहीं कर रहे हैं तो भी तो यही पोर्शन आया ना, इसमें हम बी को पहले लिए ए को बाद, दोनों सेम आया कि नहीं आया। तो आप वेन डायग्राम से देखो, आप एग्जाम्पल से देखो, या फिर आप मेन प्रूफ से देखो, तीनों ही तरीके से आपका ये वाला स्टेटमेंट वैलिड है। अगर आपको प्रूफ करने को बोलेगा तो आपको जो मैंने सबसे पहला तरीका जो लिख के बताया था उससे प्रूफ कर दोगे। अगर वेरीफाई करने को बोलेगा तो ये एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर दोगे। इसके जगह तुम कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जरूरी नहीं है, कोई सा भी रैंडम ए और बी ले लो, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना ही करना है, ठीक है। और वेन डायग्राम से इस तरीके से दिमाग लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो इसको भी फट से अपने कॉपी में उतार लीजिए, बिना देर किए उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़े हम लोग। आ जाइए दूसरा वाला की बात करते हैं, दूसरे वाले प्रूफ की बात करते हैं। आइए, पहला तो हमने बड़े अच्छे से अपना क्लीन कर लिया, अब इंटरसेक्शन वाले की बारी है। तो आ जाओ बच्चों, यहां पे दूसरा लगा देते हैं। क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेम बात है सर, पहले ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा, यही ना करना पड़ेगा जी। चलो आ जाओ करते हैं, एकदम सिंपल, लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब अगर x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है तो x a से करेगा, और इंटरसेक्शन की जगह एंड x बिलोंग करेगा b से। दो बातें आ गई, x a से करेगा और उसके साथ साथ एंड लगाएंगे, सिंस यहां इंटरसेक्शन है ना बच्चों, तो एंड लगाइएगा, तो x a के साथ एंड x b के साथ। अब इसी को पलटा पलटी किया जा सकता है। अच्छा देखो, मैंने एक चीज छोड़ दिया, यहाँ इंप्लाई का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पलटा पलटी कर दो, x बिलोंग्स टू b एंड मेरे प्यारे बालकों x बिलोंग्स टू a, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको काफी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, क्योंकि एंड के जगह इंटरसेक्शन b पहले है तो b पहले, a बाद में है तो a बाद में। फिर वही स्टेटमेंट कि हमने माना था कि x मेरा a इंटरसेक्शन b में है, और ये चीज प्रूफ हो गया कि यही x मेरा b इंटरसेक्शन a में है, यानी ये वाला इसका सबसेट हो जाएगा। नहीं होगा तो हम यहां पे क्या लिख देंगे कि a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ b, अरे b इंटरसेक्शन a। आप इसको क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे 1, इसको 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा पार्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हम y ले लेंगे, ठीक है ना। हम मानेंगे कि y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। LHS वाले को तो हमने ले लिया, अब RHS को लेके बनाना है, तो अब क्या करें, y बिलोंग्स टू b और इंटरसेक्शन के जगह लग जाएगा एंड, और फिर y बिलोंग्स टू a, कोई तकलीफ ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको पलट देंगे, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बातें सेम है। इसका मतलब हो गया कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। आपने माना था कि y b इंटरसेक्शन a से है, लेकिन ये आ गया a इंटरसेक्शन b से, इसका मतलब है कि b इंटरसेक्शन a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। लो, अरे वाह मेरे सर जी, ये 2, यानी a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a का सबसेट हो गया, और b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b का सबसेट हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। अब क्या है, थोड़ा जगह बचा है नहीं, तो आओ इसमें एग्जाम्पल हम लोग यहीं देख लेते हैं, ठीक है ना।
एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो चलो भाई a बराबर हम मान लेते हैं 1, 2, 3 और b बराबर हम मान लेते हैं 3, 2, 4। ठीक है ना। चलिए अब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। अगर हम a इंटरसेक्शन b निकालेंगे क्या मिलेगा, दोनों में क्या कॉमन है, 3, 2 कॉमन है। और अगर हम b इंटरसेक्शन a निकालेंगे तो क्या कॉमन है, तो भी 3, 2 कॉमन है, यानी दोनों आपस में बराबर है, यानी यहां से भी वेरिफिकेशन हो गया। ग्राफ भी अगर आप बनाते हो, ग्राफ भी अगर देखो छोटा सा मैं यहां पे ग्राफ भी सेट कर देता हूं, ग्राफ भी बनाते हो, ये a है ये b है, तो ये कलर्ड पोर्शन a इंटरसेक्शन b होगा। अगर आप ग्राफ फिर बनाते हो, इसको b ले लेते हो, इसको a ले लेते हो, फिर भी b इंटरसेक्शन है, यही कलर्ड पोर्शन आएगा। दोनों सेम आए कि नहीं आए, तो भाई ग्राफ से भी वेरिफिकेशन हो गया, एग्जाम्पल से भी हो गया, और खैर प्रूफ तो हमने एकदम साक्षात देवता की तरह यहां पे कर दिया है। ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा लॉ था, कॉम्यूटेटिव लॉ। जितना आसान इडेम्पोटेंट था, जितना आसान आइडेंटिटी था, कॉम्यूटेटिव भी आसान है। लेकिन सिंस हमने एक ही चीज को 3 चीज से प्रूफ करके देखा, सोचो इसके लिए 3 बार, इसके लिए 3 बार, तो हमने 6 बार एक ही चीज को देखा, तो खैर ज्यादा समय तो लगेगा। इसके बाद वाला प्रूफ असल प्रूफ है, थोड़ा मजेदार है, थोड़ा अच्छा है, इंजॉयमेंट वाला है, तो इसको उतार लो, फिर चौथा करते हैं हम लोग, है ना। चलो आ जाओ। 6 ठो बस लॉ ही है जो हम तुमको बताने वाले हैं, वो मात्र 6 लॉ ही बताने वाले हैं हम आज के क्लास में, मात्र 6 लॉ। 3 तो बता चुका हमने, अब चौथा, पांचवा, छठा, बस 6 लॉ बताएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ आगे की बातें पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये 6 लॉ देख लो। आइए, जो चौथा लॉ है बाबू, उसको कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। जो 4th लॉ है, कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। तो भाई साहब मैं हेडिंग लगा देता हूं यहां पे, 4th कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है ये, एसोसिएटिव लॉ। क्या कहना है, इनकी स्टेटमेंट क्या है, तो कहते हैं भाई साहब कि फॉर एनी 3 सेट्स, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C, कोई सा भी 3 सेट ले लो, कोई सा भी, 2 बातें अगर होती हैं, क्या क्या, A को B से यूनियन करो और तब C से यूनियन करो, ठीक है ना, या फिर A को रहने दो, पहले B और C को यूनियन कर दो, दोनों बातें क्या है, सेम है, पहला स्टेटमेंट। इसी का दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि A को B से इंटरसेक्शन करो और तब C से इंटरसेक्शन करो, या फिर पहले B का इंटरसेक्शन C से कर लो और तब A से करो, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो इस लॉ को कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। जैसे यहां पे A और B आपस में एसोसिएटिव है, लेकिन अगर हम RHS साइड आते हैं तो हमको B और C एसोसिएटेड दिखता है। उसी तरीके से यहां पे A और B आपस में एसोसिएटेड है, लेकिन RHS साइड B और C एसोसिएटेड है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किससे एसोसिएटेड है, हर केसेस में क्या आएंगे, सेम रिजल्ट आएंगे। तो चलो आओ प्रूफ करते हैं पहले पार्ट से। अब इसमें क्या है कि पहला पार्ट हम प्रूफ करेंगे और दूसरा पार्ट तुमको मिलेगा होमवर्क खुद से प्रूफ करके दिखाने के लिए। जब कुछ गड़बड़ होगा, नहीं दिखा पाओगे, तो हम फिर उसको करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आ जाओ बच्चे, पहला पार्ट हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। आ जाइए, क्या करें बताओ, लेट कर लेते हैं सर जी। लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B यूनियन C। मान लो कि जो मेरा x है वो A यूनियन B यूनियन C से बिलोंग करता है। तो चलो अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि x बिलोंग करेगा A यूनियन B से, यानी इस डब्बे से। इस वाला यूनियन को हटा के लगाएंगे और लिखेंगे x बिलोंग करेगा C से। यहां पे मैं 2 भाग में कर रहा हूं बिकॉज एक पार्ट और मेरे को प्रूफ करना है, तो बोलो ये क्लियरिटी है। अगेन अगर मैं इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखूं, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि मेरा x जो है वो A से बिलोंग करेगा और मेरा x जो है वो B से बिलोंग करेगा, और इसको ब्रैकेट में कर दें और इस वाले और को ऐसे ही रहने दें और x बिलोंग्स टू C कर दें। अब क्या है कि इस ब्रैकेट को शिफ्ट करेंगे, यहां से उठा के ये देखो, ये टक से यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो शिफ्टिंग होगा ये हो जाएगा तब ऐसा, x बिलोंग्स टू A, ये और रहा, x बिलोंग्स टू B रहा, ये भी और रहा, x बिलोंग्स टू C रहा।
जो ब्रैकेट पहले यहां और यहां था, अब वो घसक के यहां और यहां चला आया। तो घसक सकता है और है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो देखो, इस स्टेटमेंट को हम एज इट इज उतार देंगे। यहां से यहां सेम है, ये और भी सेम है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, यानी लिखेंगे x बिलोंग्स टू b, और है तो यूनियन c। ठीक है ना। अब यहां और लगा है x a से, और यही x इस डब्बे से, इसका मतलब है कि ये x बिलोंग करेगा a यूनियन दिस डब्बा। ले मान के चले थे कि x a यूनियन b यूनियन c से बिलोंग कर रहा है, पता चला कि x a यूनियन b यूनियन c से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि a यूनियन b यूनियन c सबसेट है a यूनियन b यूनियन c का। अच्छा, मेरे को बच्चों एक डाउट हो रहा है, क्या तुमको यहां तक दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लूं क्या? एक सेकंड रुको जरा, मैं एक बार देख लूं तो मेरे को संतुष्टि मिल जाएगा। हाँ दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा दिख दिया मैंने, बट हाँ ठीक है, काम चल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो भाई साहब, तो यहाँ तक की जो बातें हो गई। अब इसका सेकेंड पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे? y बिलोंग्स टू दिस पोर्सन, है ना, इससे मानेंगे। ठीक, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? y बिलोंग्स टू a, इस वाला यूनियन को बदलेंगे और में, उसके बाद लिखेंगे y बिलोंग्स टू डब्बा। क्या लिख देंगे? y बिलोंग्स टू डब्बा। अब देखो, y बिलोंग्स टू a, यहां वाला और चल रहा है, और इस डब्बे को लिखेंगे y बिलोंग्स टू b, अगेन y बिलोंग्स टू c। आई इसको डब्बे में पैक कर देंगे, कोई दिक्कत? पैकिंग तो अपना तगड़ा है। अब तुमको पता है कि क्या करना है, डब्बे को इधर भी तो खसकाना है मेरे भाई। तो इस डब्बे को इधर खसका के ले आएंगे, तो ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू a यूनियन b, और ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू c। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है y बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। y को माने थे a यूनियन b यूनियन c से, आ गया a यूनियन b यूनियन c से। इसका मतलब है कि a यूनियन b यूनियन c सबसेट और इक्वल है a यूनियन b यूनियन c के। ओहो, यानी 1 और अगर हम 2 को ले लें तो 1 2 से हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है। समझ गए ना बात को? तो हो गया प्रूफ। बस यही काम करना था, कोई टेंशन का बात ही नहीं है। जिस तरह से मैंने पिछले वाले में एग्जाम्पल लेके प्रूफ किया, एक बार एग्जाम्पल लेके इसमें भी समझा देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखो, इसको उतार लो खूब बढ़िया, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये जो सेकंड पार्ट देख रहे हो, ये तुम्हारा होमवर्क है। इन्हीं सब स्टेप्स को देख के एक बार घर, ऐसा क्या है ना बाबू, ये सब चीजें तुम पहली बार पढ़ रहे हो, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। ठीक है, तुम आराम से समझो, इन सब चीजों को तुम पहली बार पढ़ रहे हो। इस टाइप का कभी प्रूफ किए हो क्या? नहीं। इस टाइप का स्टेटमेंट, ये लॉजिकल प्रूफ है ना, तो ऐसा प्रूफ आपने कभी किया ही नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि ये समझने में मुश्किल है, क्योंकि आप पहले से ऐसा कभी नहीं किए हो, तो एकदम नई चीज है तुम्हारे लिए, तो थोड़ा तकलीफ होगा। तुम क्या करना, अगर दिक्कत है समझने में, तो आप इसको एक बार फिर से प्ले एंड पॉज, फिर से रीप्ले करके देखिएगा। फिर भी प्रॉब्लम आता है, मेरे को कॉल कर देना। उसके बाद जब मैं समझा दूंगा, तो इन सब को फिर से एक बार अपने कॉपी पे बिना देखे बनाना है, बिना देखे बनाना है। और जब बिना देखे इसको अपने से एक बार बना लोगे ना, कॉन्फिडेंस यहां से यहां चला जाएगा। ठीक है ना, तो बस बढ़िया से इसको उतार लीजिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देते हैं और तब आगे बढ़ जाते हैं। आइए, सेकेंड वाला तो आपको खुद से करना है ना, खुद से स्क्रीनशॉट लेके उसको उतार लेना और मेरे को दिखाओगे, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे। ठीक है, करके हमको स्क्रीनशॉट नहीं, करके हमको कॉपी में फोटो क्लिक करके भेजना। मैं देखना चाहता हूं कि किन बच्चों ने बनाया और किन बच्चों ने नहीं बनाया। चलिए बच्चों, तो आते हैं अगले 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 सेक्टर पे आते हैं। क्या है सर? एग्जाम्पल समझना है। तो मान लेते हैं कि a बराबर है 1, 2, 3, छोटा छोटा लेते हैं। b बराबर मान लेते हैं 3, 1 और c बराबर मान लेते हैं 1, a, b। अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले a का यूनियन b से करना है। कर लो, तो मिलेगा 1, 2, 3, है ना।
और अब जो आया यानी ए यूनियन बी जो आया इसका यूनियन सी से करना है। तो चलो आ जाओ 1 2 3 का यूनियन हम 1 ए बी से कर दें तो हमको क्या मिलेगा 1 2 3 ए कॉमा बी। तो ये मेरा LHS वाला पार्ट हो गया। अब RHS पे आते हैं। RHS क्या कहता था कि पहले हमें B यूनियन C करना है। हम कहा चल भाई B यूनियन C कर लो तो मिलेगा 1 3 A और B। अब कहता है कि अब A का यूनियन B यूनियन C से करो, यानी A के जगह पे क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, A के जगह पे लिखा है 1 2 3। इसका यूनियन करेंगे 1 3 A B से। तो जब आप ऐसा करिएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 A B। देखो तो दोनों ही चीज सेम आ गया कि नहीं, आ गया ना सेम। तो एग्जैक्टली सेम है। ये वेरिफिकेशन है जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल से बताया और जो मैंने लिख के बताया था वो एग्जैक्टली प्रूफ है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। इसके बाद दो लॉ है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एक डिमॉर्गन। दोनों ही बता के अपना क्लास आज हम लोग खत्म करेंगे, चाहे अब 1 घंटा हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। लेकिन आज के लिए इससे ज्यादा पढ़ना घाते के बाबू, बिकॉज सिर्फ पढ़ना थोड़ी है, तुम इसको जाके रिवाइज करोगे, इसको फिर से बनाओगे, उसके बाद फिर अपने से जो होमवर्क मिला उसको करोगे, तो ये जरूरी है ना। तो आज का क्लास में भी थोड़ा छोटा हो सकता है, में भी कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। क्या है, क्या कहता है इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पहले तो ये बता दो। आ जाओ, कहता है कि फॉर एनी 3 सेट्स कैपिटल A कैपिटल B एंड कैपिटल C, किसी भी 3 सेट्स के लिए कैपिटल A कैपिटल B एंड कैपिटल C के लिए 2 स्टेटमेंट इन्होंने दिया। क्या कि अगर हम A का यूनियन B इंटरसेक्शन C से कराते हैं तो ये बराबर होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C के, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। और इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया कि अगर हम A का इंटरसेक्शन B यूनियन C से कराते हैं तो ये A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो चलो इन दोनों में से एक पोर्शन हम प्रूफ करेंगे और दूसरा पोर्शन तुमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। और कब करके दिखाना है, तो होमवर्क में करके दिखाना है। चलो आ जाओ बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा प्रूफ। खूब बढ़िया ध्यान से समझना, एक एक स्टेप ध्यान से समझना। लेट कर लो x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। पहला पार्ट हमने इस LHS साइड से x को मान लिया, तो क्या हो जाएगा, तो डेफिनेशन से x A से बिलोंग करेगा, बीच में यूनियन है तो और लगा देंगे और x बिलोंग करने लगेगा B इंटरसेक्शन C से। कोई तकलीफ तो मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए, सिंपल मैंने तोड़ दिया, यूनियन पे तोड़ा है। यहां यूनियन था ना जी, तो इस यूनियन को हटा के और लिख दिए, x या तो इस A से या तो इस डब्बे से। अब इस x को A से बिलोंग रहने दो और को और रहने दो। इस x जो डब्बा से बिलोंग कर रहा है, यहां इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब है कि x बिलोंग करेगा B से एंड x बिलोंग करेगा C से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे और लगा के, और इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे और लगा के, और जो आएगा दोनों को एंड लगा के कनेक्ट करेंगे, ठीक। देखो मैंने क्या किया, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, मतलब मैंने इस बाहर वाले को B से कनेक्ट कर दिया और लगा के, बिकॉज बाहर और था। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं x यानी बाहर वाले को और लगा के C से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। C से मैंने देखो x बिलोंग्स टू A को और लगा के मैंने x बिलोंग्स टू C से कनेक्ट कर दिया, और यहां जो एंड था हमने यहां पे एंड ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। अब यहां देखो, ये हो गया x बिलोंग्स टू A यूनियन B, यहां एंड का एंड रहेगा, और ये हो गया x बिलोंग्स टू A यूनियन C। अब देखो इसको लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड के जगह इंटरसेक्शन A यूनियन C। बस यही जो चीज है आपको दिमाग में रख लेना है। तो देखो ये पहला हो गया 1, ठीक। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ था, तुमने क्या प्रूफ किया, तुमने माना था कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C में है, और आ गया A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C में, यानी ये वाली चीज, यानी A यूनियन B इंटरसेक्शन C सबसेट या इक्वल है
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो इसको मान लेते हैं हम लोग 1, सॉरी इसको नहीं मानेंगे 1, इसको 1 मानेंगे, ठीक है ना। अब इसी का उल्टा करना है, यानी अब RHS साइड को y लेके करना है। तो आज ये करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बताओ बच्चों, थक गया मैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना। अब आगे देखो, y बिलोंग्स टू A यूनियन B, इंटरसेक्शन की जगह लगेगा एंड y बिलोंग्स टू A यूनियन C। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाते हैं आगे, y बिलोंग्स टू A यूनियन के जगह मेरे प्यारे बच्चों और y बिलोंग्स टू B, ठीक है। एंड के जगह एंड रहेगा, अगेन y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू C। अब क्या है, देखोगे ध्यान से तो y बिलोंग्स टू A इसमें भी है और y बिलोंग्स टू A इसमें भी है, तो दोनों में से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने कॉमन निकाल के जब किया, y बिलोंग्स टू A बाहर निकाल लिया, तो बीच में लग गया और अंदर हो गया y बिलोंग्स टू B, ये वाला हो गया एंड, और ये वाला हो गया y बिलोंग्स टू C। कॉमन निकालने पे दोनों में से y बिलोंग्स टू A और के साथ कॉमन निकालिए, तो ये B वाला और ये C वाला कनेक्ट हो गया। अब हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। इसका मतलब है y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब बताओ, माने थे इसके अंदर, आ गया इसके अंदर, यानी ये भी इसका सबसेट है, तो ये वाला इसका सबसेट, ये वाला इसका सबसेट, यानी आपस में दोनों बराबर प्रूफ हो गए, ठीक है ना। सेम चीज को अभी हम लोग वेन डायग्राम से, इसको एग्जांपल से मत करके देखो, इसको वेन डायग्राम से करके देखते हैं, ज्यादा मजा आएगा। तो इसको वेन डायग्राम से वेरीफाई करके देखते हैं, और तब आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का प्रूफ भी देना है होमवर्क में, और उसको वेन डायग्राम से वेरीफाई भी करना है, ठीक है ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको फटाक से वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हे भगवान करो कल्याण, ये काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। आ जाओ, देखो क्या है पहला कि सर A का यूनियन B इंटरसेक्शन C से करेंगे तो ये बराबर होगा A यूनियन B, उसके बाद इंटरसेक्शन A यूनियन C के, ठीक है ना, यही चीज आएगा। अब बात आती है सर कि इसको हमको क्या करना है, वेन डायग्राम से वेरीफाई करना है। तो आ जाओ, यहाँ पे हमने बना लिया एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना बच्चों। ये मेरा A मान लो, ये मेरा B मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, और इसको C मान लो, ठीक है ना। एकदम सिंपल बात है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कलर करूंगा। तो सबसे पहले किसको कलर किया गया, B इंटरसेक्शन C को, B और C को देखो। तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन है मेरा B और इंटरसेक्शन C, ठीक है ना। और अब हमसे बोला गया A का यूनियन कर दो, यानी A पूरा का पूरा मिला दो। तो मैंने A वाले को ऐसे मिलाना चालू किया। अब मैं देखो इस पे डबल कलर नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हमको डबलिंग पसंद नहीं है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको एक पोर्शन मिला, और वो पोर्शन मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूं, देखना वो पोर्शन क्या है। अभी हमने LHS साइड से शुरू किया, LHS के दिमाग में रख के और तब बनाना स्टार्ट किया है। ये पोर्शन आपको मिला LHS को दिमाग में रख के। अब क्या करते हैं हम लोग, सेम काम RHS को दिमाग में रख के करते हैं, RHS के स्टेप्स को फॉलो करते हैं, देखते हैं सेम मिलता है कि नहीं। तो ये मेरा A ले लो, ये मेरा B ले लो, और ये मेरा C ले लो। ये A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये C। अब RHS क्या बोला, पहले A का यूनियन B से करो। चलो A और B को मिला लेते हैं। देखो मैंने A और B को ऐसे मिला लिया। तो मेरा जो ब्लैक कलर तुमको दिख रहा है वो A और B है। मैं एक रेड कलर भी यूज कर रहा हूं, पता नहीं तुमको रेड कलर दिखेगा कि नहीं कैमरे में, बट फिर भी। तो A और B मेरा हो गया ये। अब A का यूनियन C से करना है, यानी अब हम रेड कलर से A और C को रंग देते हैं। भगवान करे कि आपको ये रेड दिखे, थोड़ा सा हल्का दिखेगा, लेकिन मेरे हिसाब से दिखना चाहिए। ये A हो गया, जिसको मैंने C से मिला दिया। अब दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन का मतलब वो इलाका ले लो जिसमें ब्लैक भी है और ब्लैक के साथ साथ रेड भी है। तो देखो तो हम ये वाला पोर्शन तो रहता है, ये देखो सिर्फ ब्लैक है तो सिर्फ ब्लैक को मिटा दो, सिर्फ ब्लैक से हमको मतलब नहीं है, कॉमन चाहिए। सिर्फ रेड से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ रेड को भी मिला दो, मिटा दो। अब जो पोर्शन बच गया जिसमें रेड और ब्लैक दोनों है, ये हमको आरएचएस के स्टेप्स फॉलो करने से मिले हैं और ये वाला पोर्शन हमको एलएचएस के स्टेप्स फॉलो करने से मिले हैं। क्या दोनों सेम है? एग्जैक्टली सेम है। आ गया ना मजा? इसी वजह से वेन डायग्राम कारगर है। वेन डायग्राम क्यों कारगर है? जेईई मेंस का पेपर दोगे तो ऐसा कुछ दे देगा, उसके बाद बराबर इक्वल टू का साइन देगा, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो अब तुम वहां पे प्रूफ करना चलोगे? प्रूफ करने तो नहीं जाओगे, तो सिंपल वेन डायग्राम लगाओगे, तुमको फिगर मिल जाएगा, उस फिगर से तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और अभी तो हम लोग खूब प्रैक्टिस करेंगे वेन डायग्राम पे, अभी तो आज खाली ऐसे ही हल्का हल्का करा रहे हैं, अभी तो बहुत प्रैक्टिस बाकी है, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आया, वेन डायग्राम से भी समझ में आ गया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। इसको भी उतार लीजिए और उसके बाद हम लोग अपने लास्ट लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि लास्ट है लेकिन खतरनाक है। समझ लो कि इस लॉ को जानने के बाद एक फेमस डायलॉग आया था, वो डायलॉग था जब ये लॉ बताया गया ना मोगैम्बो को, तो मोगैम्बो बोला, मोगैम्बो खुश हुआ, इतना अच्छा लॉ है। इसका नाम भी कुछ वैसा ही है, डकैत वाला नाम है इसका भी। इसका नाम है डी मॉर्गन लॉ। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? डी मॉर्गन लॉ, है ना। आइए देखा जाए कि क्या कहानी है हमारे आज की सबसे आखिरी लॉ की। अब बाबू ये काफी जगह काम आएगा, डी मॉर्गन लॉ। देखो क्या है, बात को मेरी समझना। ये एक ऐसा लॉ है जहां पे घनघोर अंधेरा छा जाए तो बस यही लॉ काम आए। भाई यही ऐसा लॉ है जो उस अंधेरे को दूर कर सकता है, बाकी कोई लॉ नहीं करेगा। तो इसलिए इसको खास तरीके से समझो। कहता है फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, किसी भी 2 सेट ए और बी के लिए पहला स्टेटमेंट कि अगर आप ए यूनियन बी करके कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो वो बराबर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। हमने कहा चल भाई तेरी मर्जी सही। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर ए इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट लेने से यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट लेने से इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। एग्जैक्टली यही बात है। आ जाओ, पहले वाले का प्रूफ तो मैं दे रहा हूं और दूसरे वाले का प्रूफ आपको करना है मेरे प्यारे बालकों, ठीक है। तो आ जाओ, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो भाई साहब अगर x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा तब तो गारंटी है कि यही x a यूनियन b से नहीं बिलोंग करेगा, कदापि नहीं, एकदम नहीं कर सकता। सही बात है। अच्छा, अगर ये a यूनियन b से नहीं करेगा, इसका मतलब ये a से भी नहीं करेगा और b से भी नहीं करेगा। क्योंकि सोचो, अगर a से कर लेता और b से नहीं करता तो a यूनियन b में चला आता। अगर b से कर लेता और a से नहीं करता तो भी a यूनियन b में चला आता। इसी वजह से यहां यूनियन एंड से हटा है, याद रखना। तो x ना तो a से करेगा ना ही x b से करेगा। अच्छा, तो यानी x a कॉम्प्लीमेंट से करेगा और x यहां b कॉम्प्लीमेंट से करेगा। ओ, यानी x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से। जी हां, माने थे इसमें, आ गया इसमें। इसका मतलब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट या इक्वल है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। पहली चीज प्रूफ हो गई। अब आओ मेरे प्यारे बालकों, अब इसको कैसे करके बनाए? y से। लेट y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि y बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट से एंड y बिलोंग करेगा p कॉम्प्लीमेंट से। तो इसका साफ सुथरा मतलब है कि ओ, यानी y a से नहीं करेगा और ना ही y हमारा b से करेगा। इसका मतलब है कि y नहीं बिलोंग करेगा a यूनियन b से। इसका मतलब है कि y बिलोंग करेगा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट से। ओहो, माने थे इसमें, आ गया इसमें, यानी a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट का।
ठीक है ना। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया हूँ, इसको स्लो करके देख लेना तुम लोग, है ना, थोड़ा स्लो करके देख लेना। आज तबीयत थोड़ी सी इधर उधर है, तुम थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। क्लियर है चीज? चलो भाई साहब, तो ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। अब देखो यहां से 1 और 2 से नहीं कह सकते हो कि दोनों बराबर है, एकदम सेम प्रोसेस का यूज करके आपको ये वाली चीज प्रूफ करके दिखानी है। आपकी होमवर्क है, इसको उतार लो, फिर जरा वेन डायग्राम लगाते हैं, देखते हैं बातें सही होती है कि नहीं, ठीक है ना। चलो उतार लिए, आ जाओ अब अपना वेन डायग्राम लगा लेते हैं। चलो सर, क्या था थ्योरम, क्या था थ्योरम? था कि ए का यूनियन अगर बी से करें और कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। सिंपल। तो पहले एलएचएस वाले स्टेप से एक फिगर बनाते हैं। एलएचएस वाले स्टेप से ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ठीक है ना। ये ए, ये बी, ए यूनियन बी यानी ये पूरा पोर्शन, और उसका कॉम्प्लीमेंट मैंने इसको छोड़ दो, यानी हम जो कलर कर रहे हैं वो मेरा एलएचएस वाले स्टेप से मिला हुआ फिगर है। ये जो फिगर देख रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, ये एलएचएस से मिला हुआ फिगर है। अब हम आरएचएस के स्टेप्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि सेम फिगर मिलता है कि नहीं। अगर सेम मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भाई साहब गड़बड़ है। ये ए है, ये बी है। क्वेश्चन बोला कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट लो, चलो हम अपने को ब्लू कलर से ए कॉम्प्लीमेंट को रंग दे रहे हैं। ये सब ब्लू ब्लैक वाला सारा का सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। अब बोला बी कॉम्प्लीमेंट लो, हमने कहा चलो रेड से बी कॉम्प्लीमेंट को रंग देते हैं। रेड से बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, बी को छोड़ के सारा कर दिया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहता है दोनों का कॉमन ले लो, यानी जहां रेड भी हो और ब्लैक भी हो, यानी जहां सिर्फ रेड होगा सिर्फ ब्लैक होगा उसको मिटा देंगे। तो आ जाओ, सिर्फ रेड, टुक 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 टुक, मिट जा भाई, मिट जा मेरे, मिट जा मिट जा मिट जा। सिर्फ ब्लैक, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, मिट 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 मिट। देखो क्या ये फिगर सेम नहीं है? एग्जैक्टली सेम है सर जी, यानी हमारा लॉ करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेन डायग्राम का वेरिफिकेशन विथ प्रूफ हो गया, इसके पहले वाला सिर्फ प्रूफ था। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो मे भी क्लास छोटा हुआ हो, मुझे नहीं पता कितना देर का क्लास हुआ, लेकिन ठीक है। अब क्या है कि भाई आपने चॉकलेट प्रॉब्लम तो दिया नहीं, तो कैसे नहीं देंगे यार, हो ही नहीं सकता कि चॉकलेट प्रॉब्लम नहीं देंगे। देखो अब भी चंगू मंगू आएगा, ये देखो आ गए चंगू मंगू और मस्त सा चॉकलेट प्रॉब्लम लेके आए हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, जो भी सॉल्व करके भेजेगा बहुत अच्छी बात है। अभी तक सिर्फ 2 चॉकलेट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे मिला है और 2 बच्चों ने दिया है, बाकी किसी ने नहीं दिया। कोशिश करते रहो, लगे रहो उन प्रॉब्लम्स पे, लगोगे। देखो ये चॉकलेट प्रॉब्लम्स देने के पीछे का सिर्फ एक मकसद है कि आप कितना दिमाग, कितना एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हो। देखो यार, जो मैंने पढ़ाया तुमने उसको बना लिया, तो ये सब करते हैं। मैंने जो तुमको पढ़ाया तुम उसको बना लिए, दैट्स ग्रेट, बट वो चीजें जो कि तुमको पढ़ाई गई लेकिन उसके बावजूद भी आपसे नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसमें कुछ घोल मोल है। तो वो होती है थॉट डेवलप करने वाली क्वेश्चंस। तो वही सब क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप अपने को डेवलप करो, क्वेश्चन से जूझना सीखो। जूझना नहीं सीखोगे तो कैसे क्वेश्चंस को बनाओगे, कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डील कर पाओगे, कैसे माइंडसेट डेवलप करेगा, है ना। तो बस यही चीज है, बस मस्ती से पढ़ते रहिए, ईमानदार रहिए, घर पे रहिए, मास्क पहनिए, कोरोना बहुत फैल रहा है, बच के रहिए, खुश रखिए अपने आप को और अपने पूरे फैमिली को खुश रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेल्दी रहिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं कल फिर सुबह 7 बजे।